सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल के एक नए वीडियो में। बंधुओं, हम सभी जानते हैं कि दीपावली भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास काट के अयोध्या में वापस आने पर अयोध्या वासियों ने दीपक जला के उनका स्वागत किया था। उसी को दीपावली कहते हैं। दीपावली हम भगवान राम की याद में मनाते हैं, परंतु इस दिन भगवान राम की पूजा न करके उनके स्थान पर लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। ऐसा क्यों? आज के वीडियो में हम यही बताने की कोशिश करेंगे। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। बंधुओं, दीपावली पर कई इतिहास जुड़े हैं। दीपावली के अगर इतिहासों में देखा जाए तो इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपने शरीर से मुक्त हुए थे। जैन धर्म के अनुसार अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर और महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसी दिन निर्वाण प्राप्त किया था। दीपावली के दिन भगवान राम विजयी होकर अयोध्या में वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जला के उनका स्वागत किया था। राम, सीता, लक्ष्मण के विजयी होकर सकुशल अयोध्या लौटने पर वहाँ के लोगों ने घी के दीपक जला के उनका स्वागत किया। तब से यह परंपरा है। परंतु इस दिन सिर्फ लक्ष्मी पुत्र गणेश और विष्णु पत्नी लक्ष्मी का और सरस्वती जी का पूजन किया जाता है। मैंने सही कहा, लक्ष्मी पुत्र गणेश। आइए हम बताते हैं आपको एक पुरानी कथा। जब समुद्र मंथन नहीं हुआ था तो उस दौरान देवता और राक्षसों के बीच में आए दिन युद्ध होते थे। कभी देवता राक्षसों पर भारी पड़ते थे तो कभी राक्षस देवता पर। एक बार देवता राक्षस पे भारी पड़े, जिसके कारण राक्षस उनसे छुप के पाताल लोक में छुप गए। वे जानते थे हम इतने शक्तिशाली नहीं कि देवताओं से लड़ सके। देवताओं ने महालक्ष्मी को प्रसन्न कर धन संपदा, यश, वैभव, पद, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा सब प्राप्त कर ली थी। माँ लक्ष्मी अपने 8 रूपों के साथ इंद्रलोक में रहती थी, जिसके कारण देवताओं में अहंकार उत्पन्न हो गया। एक दिन दुर्वासा ऋषि समामन की माला पहन के स्वर्गलोक की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी के साथ आते उन्हें देखा। इंद्र को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और गले की माला उठा के इंद्र की ओर फेंक दी। लेकिन इंद्र मस्त थे। उन्होंने ऋषि को प्रणाम तो किया, लेकिन माला नहीं संभाल पाए और वह ऐरावत के सर में डाल दी। हाथी को अपने सर पे कुछ अनुभव हुआ और उसने अपना सर हिला दिया, जिसके कारण माला ज़मीन पर गिर गई और पैरों से कुचल गई। यह देख के वे बहुत क्रोधित हुए और दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया कि जिस अहंकार में हो वह तेरे पास तुरंत चला जाए, और पाताल लोक में वह धन संपदा चली गई। श्राप के कारण लक्ष्मी स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक चली गई। लक्ष्मी के चले जाने पर इंद्र और अन्य देवता कमज़ोर हो गए और राक्षसों ने माता लक्ष्मी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। राक्षस धीरे धीरे बलिष्ठ होते गए और स्वर्ग लोक पाने की तिगड़म भिड़ाते रहे। उधर लक्ष्मी के जाने पर इंद्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति और अन्य देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी को वापस बुलाने के लिए समुद्र मंथन की युक्ति बताई। देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ। हजारों साल चले इस मंथन में एक दिन महालक्ष्मी निकली। उस दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या थी। लक्ष्मी को पाकर देवता एक बार फिर बलिष्ठ हो गए। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई। सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी आराधना करने लगे। भगवान विष्णु भी उनकी आराधना कर रहे थे। इसी कारण कार्तिक अमावस्या के दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही रोशनी की जाती है। लक्ष्मी के आगमन में कोई गलती ना हो, कोई विघ्न ना हो, इसलिए गणेश जी की पूजा की जाती है और उसका संचय और खर्च व्यक्ति सही स्थान पे करे, इसलिए माँ सरस्वती की पूजा इस दिन की जाती है। बंधु, अगर कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।